उलेमा इकराम के चेहरे मुझे दिख रहे थे। तो भले ही मेरे विधायक ने नारे लगाए, लेकिन हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगाना है, कल भी लगाएंगे और हमारी नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और उलेमा इकराम की बारीकी को जानते हैं, उसके बीच में लगवाया गया मुझे थोड़ा बुरा हुआ एतराज, क्योंकि वंदे मातरम के नारे से अगर देश को बता रहा है कि हम वफादार हैं, तो मैं समझता हूँ बेईमानी। आपने अभी मेव समाज की किताब यहाँ रखी है, मैं पढ़ रहा था थोड़ी सी किताब, कई योद्धाओं का मेव समाज के आपने जिक्र करा। अरे मेव समाज का तो जिक्र है, इस मुल्क की तारीख को पढ़ो जो तुम्हारी दबा दी गई है, और गलती हमारी और तुम्हारी है जिसकी वजह से आज ये हालात बने। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, ये याद रखो। उलेमा इकराम ने अपनी जान की कुर्बानियां लगाएंगे। इतिहास हुआ है, पेड़ों पे लाशें हमारे उलेमाओं की पड़ी रही है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हम तिरंगा उस वक्त में हाथ में लेते थे जिस वक्त में गोली चलती थी और हमारी लाश जाती थी, तब इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम लोग लड़ते। तो एक नारे से हम मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। आज भी जान की बाजी इस मुल्क के लिए लगाएंगे, कल भी लगाते आए, लेकिन कम से कम वो पाठशाला हमको ना पढ़ाई जाए जिसकी हमारे उलेमा इकराम मुखालफत करते हैं। हमारे उलेमा इकराम का एतराज इस पर सख्त पूरे हिंदुस्तान के और मुत्तफिक फैसला है, उस मुत्तफिक फैसले के खिलाफ आज महसूस कर ली जा सकता, क्योंकि मैं बोर्ड का भी मेंबर हूँ और मैं उलेमा इकराम की सूरत देख रहा था। जब ऐसा मंजर बन जाता है थोड़ा पशोपेश हो जाता है। बुनियादी लड़ाई में बहुत चीज सोचने वाली बात, इस हिंदुस्तान को जब आजाद कराया तो आजादी के बाद ये तय हुआ कि ये मुल्क में सभी मजहब के मानने वाले रहेंगे और सब मजहब के लोगों का एहतराम किया जाएगा। और हमारी अपनी पार्टी का भी यही इतिहास है। कांग्रेस भी आज मुल्क में अगर बदनाम है तो सिर्फ इसलिए है कि हम सबको लेके चलना चाहते हैं, और जो सबको लेके चलना चाहेगा उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब सबकी बात करोगे तो दुश्वारी लगेगी। एक एक की बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, किसी कोई एक को भी कोई अच्छा बोलेगा तो उसके लोग उसको कहेंगे बहुत अच्छा बोला, लेकिन जब उसका जो हक बोलेगा बड़ा तकलीफ होगी। कड़वा तक पीना मुश्किल है, आज कड़वी बात कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच्चाई है कि इस मुल्क को हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर इस मुल्क को बचाया, और आज मुल्क के अंदर एक बड़ी लड़ाई फिर लड़ना पड़ेगी। वो लड़ाई इस बात की लड़ना पड़ेगी कि मुल्क में अभी कुणाल कह रहे थे लोकतंत्र, मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के साथ साथ संविधान खतरे में, और अहले मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। हमें ये याद कराना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर कि कभी भी मुसलमान फर्काबाद इस मुल्क में ना रहा है, न कभी रहेगा। मुसलमान हमेशा इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा कि जब इस मुल्क की आजादी की लड़ाई हुई उस वक्त में हमारे बड़े उलेमाओं ने मदारिसों के अंदर बैठ के मुल्क की तंजीम बनाई और तहरीक की लड़ाई लड़ी है, जेलों के अंदर अपनी रातें काटी है और जान की कुर्बानियां दी है। लेकिन जब मुल्क में वक्त आया, जब ये लड़ाई 1857 से पहले चली, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, जब वो लड़ाई आगे चली तो ये तय हुआ कि मुल्क का कायद कौन होगा, तो हमारे बड़े बुजुर्ग और उलेमाओं ने इस मुल्क का अगर अपने को रहबर माना और अकायद माना तो महात्मा गांधी को माना। कभी उन्होंने फिरकापरस्ती नहीं करी और गांधी जी की लड़ाई अपने हाथ में ली, और उस दौर से आज तक दो लड़ाई चल रही है इस मुल्क में। एक तरफ गांधी विचारधारा है तो दूसरी तरफ गोडसे विचारधारा है। जो गांधी विचारधारा के लोग हैं वो एक तरफ हो गए, जो गोडसे विचारधारा के लोग हैं वो एक तरफ हो गए। उसी बीच में एक लड़ाई फिर छिड़ गई। वो छिड़ी इस बात की कि जब संविधान बनाने का वक्त आया तो तब भी हमने कहीं फिरकापरस्ती नहीं फैलाया, हमने मुल्क में अपना बड़पन दिखाया और हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिख रहा है उस पर हम सब लोग लड़े किए थे। मुत्तफिक फैसला किया और वो फैसले के बाद वो संविधान लागू हुआ और उस संविधान को आज बचाने की जरूरत है।